दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई मालूमात शफकत रसूल की किताब से है। शफकत रसूल पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं जिन्होंने बड़े सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद पाकिस्तानी सियासतदानों का कटा चटा आवाम के सामने रख दिया है। पंजाब असम्बली के एक रुकने असम्बली ने ये इंकशाफ किया है कि MPA हॉस्टल में अरकान असम्बली पीते हैं। तवाइफें इनके बिस्तर गर्म करने आ जाती है। कई अरकान असम्बली ने इन्हें नशे की हालत में तंग भी किया है। इस ज़िम्न में हाफिज इकबाल खाकवानी MPA ने कहा कि MPA हॉस्टल में अरकान असम्बली शराब नोशी करते हैं और रात को तवाइफें हॉस्टल में आती हैं। रातों को हसीन बदनों से ये जिस्मानी तस्कीन हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि कई मरतबा शराब के नशे में धुत अरकान ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी। मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है कि उस वक्त के स्पीकर जनाब मोहम्मद हनीफ रामे मौजूद नहीं थे, इसलिए इनके फ़राइज़ अदा करते हुए कायम मकाम स्पीकर मियां फजल हयात ने कहा कि आप ये मसला स्पीकर चैम्बर्स में उठाएं। मेंबरान असम्बली के मकरू किरदार की ये एक मामूली सी झलक है जो एक रुकने असम्बली ने दिखाई है। तवाइफे कोई आसमानी मखलूक नहीं है। इस सिलसिले में एक बार नहीं 1000 बार ये बात मंजर आम पर आ चुकी है कि वो सरमायादारों, जागीरदारों और सियासी किरदारों की ही औलाद है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया। हीरा मंडी के एक तर्जुमान का कहना था कि तवाइफें MPA हॉस्टल नहीं जाएंगी तो और कहाँ जाएंगी। शराब नोशी और शबाब लाजिम व मलजूम है। शराब पर मुल्क भर में पाबंदी है, लेकिन मरात याफ्ता तबके के लोग इसे सरेआम पीते हैं। अरकान असम्बली MPA हॉस्टल में भी बाज नहीं आते। ये कोई नई बात नहीं कि इससे पहले कौमी असम्बली के अरकान और वफाकी और सूबाई वज़रा के बारे में ये हक़ाइक़ मंजर आम पर आ चुके हैं कि वो शराब व शबाब के रसिया हैं। मेंबरान असम्बली जब वोट लेने के लिए अवाम के पास जाते हैं तो अपनी नेक नामी के बुलंदो वाला दावे करते हैं। इन्हें बाकिरदार व असूल, दयानतदार और जुर्रतमंद कहा जाता है, हालांकि इन लोगों में ऐसी कोई खूबी मौजूद नहीं होती। अवाम सादगी के साथ नस्ल दर नस्ल ऐसे लोगों को इक़्तिदार में लाते हैं जिनका किरदार काबिल नफ़रत होता है। खुदा का शुक्र है कि सूबाई असम्बली के ऐवान में एक शख्स तो पैदा हुआ जिसने हक़ की आवाज़ बुलंद की। हम स्पीकर के किरदार पर एतराज़ इसलिए नहीं कर सकते कि इस तरह मोअज़्ज़िज़ ऐवान का इस्तेहकाक मजरूह हो जाएगा। ये कैसा इस्तेहकाक है कि जब अवाम की बेहुरमती होती है तो स्पीकर कहता है कि असम्बली में बात करो, और जब अरकान असम्बली के ज़ानी और शराबी होने की बात होती है तो कहा जाता है कि स्पीकर के बंद कमरे में बात करो। कौन नहीं जानता कि हमारे सियासतदानों और अरकान असम्बली हत्ता के वज़रा की एक बड़ी तादाद भी शराब की रसिया है। इनकी बदउनवानियाँ नंगी हैं। ये अवाम का खून निकालते हैं और शराब पीकर रंडियों को नचवाते हैं। सूबाई असम्बली के इसी ऐवान में जब एक रुकने असम्बली ने एक 25 साला खातून की आबरू रेज़ी की बात की तो स्पीकर ने यह नहीं कहा कि ये बात स्पीकर के चैम्बर में की जाए। जब अरकान असम्बली की शराब नोशी और MPA हॉस्टल में रात के वक्त तवाइफों के आने की बात होती है तो वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि स्पीकर के चैम्बर में बात करो। चंबा हाउस, पीपल्स हाउस, MPA हॉस्टल और इस्लामाबाद के MNA हॉस्टल से लेकर सरकारी मेहमान खानों तक तमाम जगहों पर असम्बली के इजलास के दौरान तवाइफों और कॉल गर्ल्स का राज होता है। इस मकसद के लिए कराची और लाहौर में खसूसी इदारे कायम हैं जहाँ से सेहतमंद और खूबरू लड़कियाँ सियासी अयाशियों के लिए मुहैया की जाती हैं। इजलास शुरू होते ही खूबरू लड़कियों के सौदागर कहते हैं कि हमारा धंधा शुरू हो गया। अक्सर औकात माल की कमी भी पेश आ जाती है। कई ऐसी दोशीज़ाएँ भी होती हैं जिनके जिस्म के खरीदार बैक वक्त कई MNA और MPAs होते हैं। इन हालात में माल सप्लाई करने वाले कई बहाने बनाते हैं और ऐसे लोगों को मतलूबा लड़की दी जाती है जो ज़्यादा दौलतमंद या बाअसर होते हैं। इस्लामाबाद में मैडम ताहिरा ये धंधा करती रही है, जबकि लाहौर में एक नया किरदार नौरीन नाम से आया है। नौरीन इस वक्त लाहौर में 3 कोठियों की मालिक है। इसने कई गाड़ियां और मोबाइल फ़ोन रखे हुए हैं। वो उम्र के लिहाज से ज़्यादा उम्र की है, लेकिन बड़े काम के लिए बड़ी नहीं समझी जाती। इसकी अदाकारी देखकर लोग इसे कोई बहुत बड़ी बिजनेस वूमन ख्याल करते हैं, जबकि वो एक ऐसी मॉडर्न औरत है कि अरकान असम्बली, सियासतदानों और सरकारी अफसरों को बहुत खूबसूरत लड़कियां फराहम करना इसका असल धंधा है। अरकान असम्बली को उनके चमचे भी खुश रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। इस मकसद के लिए ऐसी लड़कियों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाया जाता है जो खूबसूरत होते हुए सरकारी मुलाजमत इख्तियार करने की गलती करती हो। ऐसी खूबरू दोशीज़ाओं को अरकान असम्बली के एजेंट मोतल या दूर दराज इलाकों में तब्दील करवा देते हैं। ये दोशीज़ाएँ मुख्तलिफ जगहों से होती हुई बिल आखिर अरकान असम्बली के एजेंट की खिदमात हासिल करने पर मजबूर हो जाती हैं।
अब मेंबरान असम्बली इस लड़की का मसला हल करने के लिए इसके जिस्म से खेलना अपना हक समझता है। ऐसी कई लड़कियां सेक्रेटेरिएट और असम्बली हॉल की रिहाइशगाहों के इर्द गिर्द धक्के खाती हुई नजर आती हैं। इन दोशीज़ाओं में अक्सरियत महकमा तालीम और महकमा सेहत से ताल्लुक़ रखती हैं। सियासतदानों की ऐशों की भेंट चढ़ने वाली ये बाज़ लड़कियां तो अपना मतलब निकाल कर जान छुड़ा लेती हैं, लेकिन कई हालात की चक्की में पिसकर हर रोज़ एक नए बिस्तर की जीनत और नए गाहक की प्यास बुझाने की आदी हो जाती हैं। ऐसी लड़कियों और ऐसे अरकान असम्बली की एक लंबी फहरिस्त है, जिसको कलम बंद करने के लिए कई किताबों की ज़रूरत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।